जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस एस्ट्रो लाइव चैनल में पधारने के लिए। और इस खास एपिसोड में जिसका टाइटल हमने रखा है बचपन का प्यार, और निश्चित रूप से ये बचपन का प्यार वाला जो विषय है ये एक मन को गुदगुदाने वाला विषय हमेशा से रहा है। लेकिन इस विषय को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सुकमा के एक नौनिहाल ने बनाया। सुकमा जो कि छत्तीसगढ़ में सुदूरस्थ क्षेत्र है और नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। वहाँ रहने वाले एक लड़के ने ये बचपन का प्यार वाला जो गाना सुनाया, और उसकी वजह से ये विषय फिर से सभी की नोटिस में आया है, सभी को फिर से इसमें काफ़ी आनंद आया है। तो इसी कारण हमने सोचा कि इस विषय को लिया जाए कि ज्योतिष में कैसे देखा जाता है कि बचपन का प्यार आपको मिलेगा, और कौन से वो पैमाने हैं, कौन से वो मापदंड है जिससे आप भी देख सकते हैं कि बचपन का प्यार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिला तो क्यों मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला या आगे मिलने के चांसेस हैं क्या। तो कृपया इस एपिसोड को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रिडिक्शंस जो कि वर्तमान ग्रह स्थितियों के बारे में रहते हैं वो आपको मिलते रहें, और जो कि हमारा लगभग कम से कम 90% के आसपास सक्सेस रेट है। जो हम भविष्यवाणियाँ करते हैं वो सही निकलती हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ें। खासकर जो पहली बार इस चैनल में आए हैं आपका स्वागत है, और आप तुरंत हमें सब्सक्राइब करें और इस परिवार से जुड़ें। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो बचपन का प्यार दिलाते हैं। और इसके लिए हमने, चूँकि हम सभी सेलिब्रिटीज़ से वाकिफ़ होते हैं, उनके नामों से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए हमने कुछ सेलिब्रिटीज़ के हॉरोस्कोप को चुना है। इसके अलावा भी हमारे पास सामान्य लोगों के भी बहुत सारे केसेस हैं जिनका हमने अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पे आपको आज बताने वाले हैं कि कैसी ग्रह स्थितियों में बचपन का प्यार मिलता है। तो आइए तुरंत शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बॉबी देओल की आप कुंडली देखिए। बॉबी देओल ने अपने बचपन के प्यार से शादी की, और तान्या उनकी पत्नी का नाम है। उनके 2 बच्चे भी हैं। तो बॉबी देओल की कुंडली आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसमें मेष लग्न की ये कुंडली है, और लग्न के स्वामी सप्तम स्थान में मंगल विराजमान है। राहु केतु लग्न सप्तम में बैठे हैं। ये कुंडली आपके सामने दोस्तों। अब जो फाइंडिंग्स हैं मुख्य रूप से वो मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने फाइंड आउट किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रेम विवाह जो है किन परिस्थितियों में होता है ये आपको बताऊंगा। तो प्रेम का स्थान है दोस्तों 5वां स्थान कुंडली में, 5वां भाव। ये बॉबी देओल की कुंडली इसीलिए हमने ली है क्योंकि इसमें मेष लग्न है, तो 5वां भाव में 5 नंबर ही लिखा हुआ है। तो जहाँ 5 नंबर लिखा है वो भाव, और जहाँ 1 नंबर लिखा है वो भाव, जहाँ 7 नंबर लिखा है वो भाव, अगर इनके बीच आपस में कोई संबंध होता है तो प्रेम विवाह होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब वो प्रेम विवाह बड़ी उम्र के में संबंध या संपर्क होने पर भी हो सकता है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कम उम्र में, यानी कि बचपन हम 16 साल से कम की उम्र को मान सकते हैं। तो उस उम्र में अगर कोई लड़का किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को जानती है और आपस में एक तरह का प्रेम या इन्फेचुएशन जिसको बोला जाता है वो हो जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में वो जीवन साथी बन सकते हैं या उनके प्रेम संबंध बाद में प्रगाढ़ हो सकते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, इन पे आपका ध्यान दिलाऊंगा। तो जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, या जहाँ पर 5, या जहाँ पर 7 लिखा है, इन तीनों में अगर आपस में संबंध हो तो बड़ी उम्र में भी संबंध बनते हैं, प्रेम संबंध बनते हैं और व्यक्ति विवाह करता है। लेकिन कम उम्र में, यानी 16 साल से कम की उम्र में
संबंध होने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं, और वो चीज़ें क्या हैं आइए इस हॉरोस्कोप से देखते हैं। और इसके बाद जितने भी हॉरोस्कोप हम चर्चा करेंगे उनमें भी आप ये फैक्टर्स देखते जाइएगा। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि चौथे भाव और पांचवें भाव में संबंध बनना चाहिए या बनता है, तो एक फैक्टर ये बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है जो कि अपनी जगह में बैठा हुआ है, और पांचवें भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि सामने 10वें भाव में बैठे हुए हैं, और दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो पहला ये पूर्ण रूप से संबंध है, क्योंकि चौथा भाव बचपन का भाव है। आपको ये बता दूं, फिर से आप नोट करिए, चौथा भाव कुंडली का जो होता है वो बचपन का भाव होता है, और पांचवा भाव जो है वो प्रेम संबंध का भाव होता है। तो चौथे भाव और पांचवें भाव का संबंध प्रेम को दर्शाता है, बचपन के प्यार को दर्शाता है। दूसरा फैक्टर यह है दोस्तों कि बुध, आप देख सकते हैं इस कुंडली में बुध दशम भाव में बैठा है, चौथे भाव को देख रहा है। तो ये स्थिति भी सबसे ज्यादा, हमने जितने भी हॉरोस्कोप देखे हैं उसमें जो प्रमुख बातें वो आपसे चर्चा कर रहा हूं। पहला फैक्टर जो है वो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं लग्न, सप्तम, पंचम और चतुर्थ का संबंध बनना चाहिए। दूसरा फैक्टर कि बुध का संबंध जरूर दशम भाव से हो या एकादश, यानी यहाँ 11 बैठा नंबर की राशि लिखी हुई है वहां, या जहां 9 नंबर की राशि लिखी हुई है वहां, यहाँ पर। और ऐसी भी स्थितियों में बुध जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि उनका प्रभाव जो है वो दशम स्थान पे आए, यानी कि जहाँ 10 नंबर लिखा है वहां पर बुध का प्रभाव होता है, और वो चौथे भाव यानी बचपन के भाव को देखता है। तो अगर आपकी कुंडली में या जिनका भी आप कुंडली देखना चाहते हैं, अगर 10 जहाँ 10 लिखा है वहां पर बुध बैठा हुआ है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उनको बचपन का प्यार होगा, और बचपन के प्यार से विवाह होने के भी काफी ब्राइट चांसेस हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है कि बुध जो है वो जहां 10 नंबर लिखा है वहां पर बुध की स्थिति होनी चाहिए। तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो ये है कि बुध और शुक्र में संबंध होना चाहिए। बुध और शुक्र में संबंध होना चाहिए, वो साथ साथ बैठ जाएं या एक ही राशि, जिसमें जैसे कि इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि शनि की ही राशि में बुध भी बैठे हैं, शनि की ही राशि में शुक्र भी बैठे हैं। तो बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है जिसमें शनि मीडिएटर है, तो ये भी बुध और शुक्र का संबंध इस कुंडली में बन रहा है। इसके अलावा बुध और शुक्र साथ बैठ सकते हैं, या बुध शुक्र की राशि में बैठ सकते हैं, शुक्र बुध की राशि में बैठ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां होने पर भी बचपन का प्यार जो है कहीं ना कहीं होता है और उससे संबंध बनता है। तो ये तीसरा फैक्टर है। चौथा फैक्टर जो है दोस्तों, विशेष करके इंटरकास्ट मैरिज में आप देखेंगे, विजातीय विवाह में देखेंगे कि लग्न और सप्तम, लग्न यानी जहां 1 नंबर लिखा है और सप्तम जहां पे 7 नंबर लिखा है, तो इन भावों से या इनके स्वामियों से राहु और केतु का संबंध बनता है। जैसे कि यहाँ पर राहु और केतु बैठे हुए हैं इनके लग्न सप्तम में, तो ऐसी परिस्थिति में भी विजातीय विवाह होता है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, या कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में शादी होती है जहाँ पे मैच नहीं होता है, यानी कि या तो जाति में मैच नहीं हो या उम्र में मैच नहीं हो, इस तरह की परिस्थितियों में विवाह होते हैं। तो राहु और केतु लग्न सप्तम में जैसे इनके बैठे हैं, या अगर इनके मंगल और शुक्र पर राहु और केतु का प्रभाव होता, वो इनके साथ बैठ जाते राहु केतु के साथ, तो भी ये परिस्थितियां बन जाती, आगे की कुंडलियों में आप देख पाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि बचपन का प्यार मिलता है और या फिर विजातीय प्रेम विवाह होता है। अब दूसरे नंबर की कुंडली पे आपकी दृष्टि मैं लेके आऊंगा। ये देखिए दूसरे नंबर की कुंडली, आयुष्मान खुराना, जो कि अभी काफ़ी चमकते हुए सितारे हैं। काफ़ी फिल्में उनकी सामान्य फिल्में रहती हैं और छोटे बजट की फिल्में रहती हैं, लेकिन वो हिट होती हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपके ही घर के आसपास का या आपके घर का कोई लड़का है। इस तरह के आयुष्मान खुराना है, उनकी कुंडली देखिए। ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है
और यहाँ पर भी दोस्तों मंगल लग्न में बैठे हैं। जैसे कि बॉबी देओल की कुंडली में भी लग्नेश सप्तम में बैठे थे और संबंध बना रहे थे, यहाँ पर भी लग्नेश लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक फैक्टर यहाँ पर भी प्रूव होता है। दूसरा फैक्टर चौथे भाव और पांचवें भाव का संबंध, क्योंकि इन्होंने भी अपने बचपन की मित्र ताहिरा से शादी की है और इनके भी 2 बच्चे हैं। तो इनकी कुंडली में भी आप देखिए कि चौथे भाव के स्वामी शनिदेव हैं, 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं और शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं और उनकी तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की राशि पर भी है, बृहस्पति पर भी है। तो इस प्रकार शनि का पूर्ण संबंध यानी चतुर्थेश का पंचमेश से पूर्ण संबंध बन रहा है, पंचम भाव से पूर्ण संबंध बन रहा है और इस प्रकार ये बचपन का प्यार इनको मिला। दूसरा फैक्टर दोस्तों जो फिर से इस कुंडली में आप देखेंगे कि बुध दशम भाव में इस कुंडली में भी उपस्थित है और दशम भाव का बुध चूंकि बचपन के भाव को देखता है और बुध स्वयं में चंचल चपल है, कम उम्र को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बचपन के भाव पर बुध का संबंध कहीं न कहीं बचपन के प्यार से मिलाने का काम करता है। और यहाँ पर भी बुध जो आप देखिए कि किस तरह से इनके चौथे भाव को देख रहा है। तीसरा फैक्टर जैसा मैंने बोला बुध और शुक्र में संबंध का होना, तो इस कुंडली में भी आप देखिए कि बुध की राशि में शुक्र बैठे हुए हैं और इस तरह से बुध और शुक्र का संबंध बन रहा है, तो ये तीसरा फैक्टर भी इसमें फुलफिल होता है। तो इस तरह से दोस्तों जो चौथा फैक्टर की हम बात करें, चौथा फैक्टर जो लग्न सप्तम में राहु केतु या लग्नेश सप्तमेश से संबंध बनाए, तो राहु और केतु आप देख सकते हैं, केतु इनके लग्न में है और राहु इनके सप्तम में है। तो पुनः ये विजाति विवाह इंटरकास्ट मैरिज, जैसा कि ताहिरा नाम से आपको लग सकता है कि इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है और ये राहु और केतु का लग्न सप्तम में संबंध इनके विवाह को इसने एक दिशा दी और ये फैक्टर्स जो हमने निर्धारित किए हैं उस पे ये कुंडली भी फुलफिल होती है जिन्होंने बचपन के प्यार से शादी की। उसके बाद दोस्तों अब तीसरी कुंडली पे हम आ रहे हैं। सुनील शेट्टी जी की ये कुंडली है और इन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया है और आप इनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इनकी तुला लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखेंगे कि किस तरह से चौथे भाव और पांचवें भाव दोनों के स्वामी शनिदेव बन जाते हैं और वो चौथे भाव में ही बैठे हैं। तो इस तरह से चौथे और पांचवें का पूर्ण संबंध बन रहा है। इसमें एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों कि चौथा भाव यदि बहुत स्ट्रांग हो जाए और उसका सप्तम से या पंचम से संबंध बन जाए तो वो शादी कराने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है और बचपन के प्यार से शादी कराता है। सुनील शेट्टी जी का भी बचपन के प्यार से उनकी शादी हुई, मना उनकी पत्नी का नाम है, इनके भी 2 बच्चे हैं और ये पहला फैक्टर जैसा मैंने बताया चौथे भाव और पांचवें भाव का संबंध यहाँ पर भी बन रहा है। शनि दोनों के स्वामी हैं और चतुर्थ स्थान में ही बैठे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों इनकी कुंडली में भी आप देखिए बुध जो है वो दशम स्थान में बैठ के चौथे भाव यानी बचपन के प्यार को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बुध पुनः सप्तम भाव में बैठते हैं, चौथे भाव से यानी बचपन के भाव से सप्तम भाव में अपना प्रभाव दे रहे हैं और वहाँ पर बैठ के वो बचपन का प्यार इनको दिला रहे हैं। राहु केतु का जो एक्सिस है दोस्तों वो आप देखिए 5 और 11 नंबर में बैठा हुआ है, जहाँ पर 5 और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है और 11 नंबर कुंभ राशि है और कहीं ना कहीं ये चूंकि चतुर्थेश पंचमेश शनि के ऊपर से राहु केतु की एक्सिस निकल रही, तो राहु केतु का एक्सिस यहाँ पर भी दोस्तों प्रभावी हो रहा है। और शुक्र और बुध का संबंध जो हमने कहा था, तो आप देखिए शुक्र पुनः बुध की राशि मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो ये चौथा फैक्टर भी हमारा पूर्ण रूप से कारगर हो रहा है इस कुंडली में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये चारों फैक्टर सुनील शेट्टी जी की कुंडली में भी है और उनको भी बचपन का प्यार मिला। अब अगली कुंडली हम लेके आ रहे हैं आपके बीच। जैकी दादा की कुंडली है, ये जैकी श्रॉफ की कुंडली।
जो कि पूरी तरह से मुंबईया उनका एक्सेंट है, और हीरो फिल्म में वो आए थे और काफ़ी फिल्म वो हिट हुई थी। और उसके बाद ही उन्होंने वो एकदम से बहुत ही फेमस स्टार बन गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी प्रचलित हीरोइन वगैरह के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा, और उन्होंने अपने बचपन के प्यार आयशा से शादी की, और उन्होंने भी एक फिल्म में काम किया था। तो उनके भी 2 बच्चे हैं। और ये कुंडली आप देखिए, इसमें मेष लग्न की ये भी कुंडली है, और लग्न में मंगल बैठे हुए हैं। पुनः वो लग्नेश सप्तम भाव को देख रहे हैं। आप जैसा कि समझ सकते हैं, पहला फैक्टर लग्न और सप्तम का संबंध प्रेम विवाह को दर्शाने वाला। चूंकि लग्न अपना स्वयं का कारक है और सप्तम स्थान विवाह का है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से शादी करता है, और इस तरह से लग्न और सप्तम का संबंध बनता है। बुध जो है दोस्तों, दूसरा फैक्टर है बुध का, और बुध इनकी कुंडली में नवम भाव में बैठे। जैसा मैंने बताया था कि नवम और एकादश में बैठने पर भी ये कंडीशन फुलफिल होती है, लेकिन बुध काफी दशम भाव के पास बैठते हैं। इनकी भी चलित कुंडली में बुध जो है वो दशम भाव का ही फल दे रहे हैं। तो बेसिकली जहां 10 नंबर लिखा है वहीं पर बुध उसी जगह का फल दे रहे हैं। और जो दूसरी कंडीशन है हमारी, वो भी फुलफिल हो रही है कि बुध का पूर्ण रूप से दशम भाव पर प्रभाव। और चूंकि दशम भाव के बहुत करीब है बुध, तो चूंकि शुक्र वहीं बैठे हैं, तो हमारी जो तीसरी कंडीशन है शुक्र और बुध का संबंध बनना, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। और इस तरह से ये भी एक फैक्टर, शुक्र और बुध आपस में संबंध बना रहे हैं। चौथी जो बात है दोस्तों, कि राहु और केतु का जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव, लग्न या चतुर्थ पंचम से संबंध बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, राहु बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, जो कि लग्नेश की दूसरी राशि है, और केतु बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, जो कि सप्तमेश की दूसरी राशि है। तो पूर्ण रूप से एक तरह से देखा जाए तो लग्न और सप्तम का के ऊपर राहु केतु का प्रभाव इनकी कुंडली में भी आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरह से इन्होंने भी अपने बचपन के प्यार से विवाह किया, और काफ़ी अच्छा इनका विवाह चल रहा है। अब हम एक ऐसे कपल की कुंडली डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही फेमस है, और अभी तक हमने फिल्म स्टार्स की कुंडली का विवेचन किया। अब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कुंडली की हम विवेचना करेंगे। ये विराट कोहली की कुंडली देखिए। इस कुंडली में दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, धनु इनकी लग्न है, और इनका जो पंचम भाव का स्वामी है दोस्तों, वो चतुर्थ में जाके, जो बचपन के भाव में जाके, पंचम प्यार के भाव का स्वामी बचपन के भाव में जाके बैठ गया है, मंगल, आप देख सकते हैं। और तो पहला फैक्टर हमारा यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। दूसरा फैक्टर जो हमारा है बुध का, जैसा कि हमने बताया था कि या तो वो दशम में बैठे, या एकादश में बैठे, या नवम में बैठे, और दशम भाव के आसपास वो हो, तो ये इनका बुध भी दशम 11वें भाव में बैठा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे 7 लिखा है वो इनका 11वां भाव है, और वो भी काफी कम डिग्रीज का है, तो वो दशम भाव के काफी करीब है। और इस प्रकार ये यहाँ पर बैठ के दशम भाव को भी प्रभावित कर रहा है, और शुक्र और बुध का संबंध भी यहाँ पर इस वजह से बन जा रहा है। तो हमारा जो तीसरा फैक्टर है शुक्र और बुध का संबंध बनना, वो भी इसमें हो रहा है। और यहाँ पर तो बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में है और बुध शुक्र की राशि में है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा तीसरा फैक्टर भी पूर्ण रूप से ये फुलफिल हो रहा है। चौथा फैक्टर जो हमारा है वो इस कुंडली में बहुत ज़्यादा फुलफिल हमको होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिर्फ इस मायने में एक तरह से प्रभावित है, क्योंकि राहु जो है वो शनि अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं, और शनि इनकी लग्न में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से राहु केतु का संबंध इनके लग्न से बन जा रहा है। तो इस तरह से चौथा फैक्टर भी हम कहें अगर तो फुलफिल हो रहा है। तो ये विराट कोहली की कुंडली में भी आप देखिए, ये चारों फैक्टर्स हमारे फुलफिल हुए। अब आइए इनकी पत्नी अनुष्का कोहली या अनुष्का शर्मा जी की कुंडली देखते हैं। ये कर्क लग्न की कुंडली है, और इस कुंडली में आप जैसा कि देख सकते हैं पंचम भाव का स्वामी मंगल है, और जो कि सप्तम भाव में बैठ गया, जो कि पूर्ण रूप से लव मैरिज को इंडिकेट करता है। प्रेम स्थान, पंचम स्थान का स्वामी
सप्तम स्थान विवाह के स्थान में बैठता है, तो प्रेम विवाह होना पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। इनकी कुंडली में भी आप देखिए दोस्तों कि इनका लग्नेश जो है चंद्रमा है और वो जाके बैठ गया है शुक्र की राशि में और चतुर्थ भाव में बैठा है, बचपन के भाव में। और जैसा मैंने बताया कि पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से है पूर्ण रूप से। दूसरा फैक्टर जो है दोस्तों, बुध इनकी कुंडली में भी दशम भाव में है और बचपन के भाव चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो ये भी सेकंड जो कंडीशन है हमारे बचपन का प्यार मिलने की, वो फुलफिल हो रही है। तीसरी जो हमारी कंडीशन थी दोस्तों वो कंडीशन बुध और शुक्र का संबंध होने की थी। तो चूंकि बुध और शुक्र आजू बाजू के भाव में है और डिग्री वाइज काफी करीब है, तो इस तरह से बुध और शुक्र का संबंध बन जा रहा है और ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। बहुत स्ट्रांगली नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये जरूर पूरी हो रही है। और चौथी कंडीशन जो राहु और केतु का प्रभाव होने की, तो सप्तम भाव पर आप देखिए सप्तमेश शनि हैं और उन्हीं की दूसरी राशि में राहु बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार राहु केतु का संबंध भी लग्न सप्तम से एक तरह से हो जा रहा है। तो दोस्तों हमने आपके सामने ये कुंडलियां रखी और इन कुंडलियों से हम ये फिर से आपको स्पष्ट करें कि बचपन का प्यार कब मिलता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा कि क्या आपके लग्न, जैसे कि ये बॉबी देओल जी की कुंडली जो कि काफ़ी इसमें मेष लग्न ही है, तो ये समझने के लिए काफ़ी आसान है। तो आपको ये देखना है कि क्या आपका लग्न यानी कि जहाँ 1 लिखा है, चतुर्थ या बचपन का जो भाव है 4 नंबर जहाँ लिखा है, और प्रेम का जो स्थान है 5 नंबर जहाँ लिखा है, और विवाह का जो स्थान है जहाँ 7 नंबर लिखा है, क्या इनमें कोई संबंध है। अगर संबंध है तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह होने के काफ़ी चांसेस हैं, लगभग 100% ही चांसेस हैं। दूसरा जो सिद्धांत है कि क्या आपके दशम भाव में जहाँ 10 लिखा है वहाँ बुध बैठे हुए हैं, या जहाँ 11 लिखा है या 9 लिखा है वहाँ पर बुध ऐसी डिग्रीज में बैठे हुए हैं कि वो 10 नंबर के भाव से काफ़ी करीब हैं। तो निश्चित रूप से आपको बचपन का प्यार मिलेगा। बचपन के प्यार से आपका विवाह भी हो सकता है या आपको जीवन में मिलेगा। तीसरा फैक्टर, बुध और शुक्र का क्या कोई संबंध है, क्या बुध शुक्र साथ में बैठे हैं या बुध शुक्र की राशि में शुक्र बुध की राशि में बैठे हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपको प्रेम मिलेगा, प्रेम विवाह होगा, बचपन का प्यार मिलेगा। और चौथा फैक्टर दोस्तों कि क्या आपके लग्न सप्तम चतुर्थ पंचम, ये जो भी प्रेम विवाह और विवाह से संबंधित भाव हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 7 नंबर, इनमें या इनके स्वामी के साथ राहु केतु की स्थिति है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपको बचपन का प्यार भी मिलेगा और इंटरकास्ट मैरिज, भले वो इंटरकास्ट भी हो तो भी आपको उनसे विवाह होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण विषय, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन महत्वपूर्ण विषय है और प्रेम के संबंध में जानने की बहुत ही अभिलाषा खासकर युवाओं को रहती है, बड़े लोगों को भी रहती है। तो इसलिए ये वीडियो हमने बनाया। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का जो घंटी का जो निशान है उसको भी टच कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम।